तो चलिए हम तीसरे पार्ट माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करते हैं। तो इसका रोल क्या है प्लांट सेल में? व्हाट इज द रोल ऑफ mitochondria in plant cell? What is the importance of mitochondria in a plant cell? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है और बहुत ज़रूरी है प्लांट सेल के लिए और एनिमल सेल के लिए भी, क्योंकि इसका काम जो है एनर्जी मॉलिक्यूल्स बनाना जो कि स्टोर होते हैं एटीपी में, यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल जो है उनमें एनर्जी मॉलिक्यूल्स स्टोर करता है। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया का रोल देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया is important to a plant cell. Mitochondria is important to a plant cell. न सिर्फ प्लांट सेल या एनिमल सेल के लिए बहुत ज़रूरी है। बिकॉज क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज इट इज़ रेस्पॉन्सिबल because it is responsible because it is responsible for production। इसका काम है पैदा करना। क्या पैदा करना? प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी मॉलिक्यूल्स। इसका काम है एनर्जी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करना। ठीक, दैट आर स्टोर्ड, उनको फिर स्टोर किया जाता है, उनको फिर ये स्टोर करता है। दैट आर स्टोर्ड इन स्मॉल मॉलिक्यूल्स, इन एनर्जी मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में स्टोर किया जाता है। कॉल्ड, और उन छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को जिनमें एनर्जी मॉलिक्यूल स्टोर होते हैं उनको हम कहते हैं एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ब्रैकेट में लिखेंगे ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो माइटोकॉन्ड्रिया इसका क्या रोल है प्लांट सेल के लिए? माइटोकॉन्ड्रिया इज इम्पॉर्टेंट है प्लांट सेल बिकॉज इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी मॉलिक्यूल्स दैट आर स्टोर्ड इन स्मॉल मॉलिक्यूल्स कॉल्ड एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट और ATP। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये प्लांट सेल के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसका काम है एनर्जी मॉलिक्यूल्स पैदा करना जो कि स्टोर करता है छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में जिनको हम ATP कहते हैं, यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। अब चौथा पार्ट है इसका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बारे में हमें बताना है कि क्यों कैसे ज़रूरी है प्लांट सेल के लिए। सो वी विल राइट अबाउट द फोर्थ पार्ट दैट इज़ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के बारे में हम देखेंगे इसका क्या रोल है, क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक, तो न्यूक्लियस जो है ये भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि सारे सेल के जो फंक्शंस है वो यही कंट्रोल करता है। इसीलिए इसको कहते हैं कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल या ब्रेन ऑफ द सेल भी इसको कहा जाता है, क्योंकि सारे फंक्शंस जो है जैसे ग्रोथ है, प्रोटीन सिंथेसिस है, सेल डिवीजन है, ये सारे काम सारे फंक्शंस जो है ये न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है। So nucleus is also known as the brain of the cell, is also known as the control center of the cell, very important cell organelle. So
nucleus. Nucleus is important. Nucleus is important to a plant cell. Nucleus is important to a plant cell. Nucleus is important to a plant cell because it controls all the functions. सारे functions को control करता है because it controls all the functions of the cell such as growth, प्रोटीन सिंथेसिस. ये जो फंक्शंस है सारी कंट्रोल करता है कौन? न्यूक्लियस. प्रोटीन सिंथेसिस, अच्छा, सेल डिवीजन, ठीक, सारे फंक्शंस कंट्रोल करता है कौन? न्यूक्लियस. Nucleus is important to a plant cell because it controls all the functions of the cell such as growth, protein synthesis, cell division, etc. अच्छा, इतना ही नहीं, न्यूक्लियस का एक और रोल भी है, बिसाइड्स, यानी इसके अलावा. बिसाइड्स इट स्टोर्स, ये स्टोर करता है, it stores genetic material. ये जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करता है, जिनको हम क्रोमोसोम्स भी कहते हैं, या डीएनए है, या जीन्स है. बिसाइड्स इट स्टोर्स जेनेटिक मटेरियल, जिसको हम डीएनए भी कह सकते हैं, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड. इसको जेनेटिक मटेरियल भी कहा जाता है. और इसको कौन स्टोर करता है? न्यूक्लियस. Besides, it stores genetic material, that is DNA, that carries, जो कैरी करता है या स्टोर करता है या पास ऑन करता है, that carries the information. तो जो जेनेटिक मटेरियल है जो न्यूक्लियस के अंदर होता है, तो वो कैरी करता है, इन्हें पास ऑन करता है इंफॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर्स, यानी कैरेक्टर्स के बारे में जो इंफॉर्मेशन है. कैरेक्टर्स हम कहते हैं जैसे कलर ऑफ हेयर है, कलर ऑफ स्किन है, हाइट है, शेप ऑफ ईयर्स है, शेप ऑफ नोज है. ऑल दीज आर कैरेक्टर्स. इनकी इंफॉर्मेशन, इन कैरेक्टर्स की इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, पास ऑन करता है कौन? डीएनए, यानी जेनेटिक मटेरियल जो कि न्यूक्लियस के अंदर है. तो न्यूक्लियस का ये काम है कि ये जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए को स्टोर करता है, और डीएनए का काम है कि ये कैरी करता है इंफॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर्स. ठीक, that are to be passed, जिनको पास ऑन होना है, यानी जिन कैरेक्टर्स को पास ऑन होना है फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स, उनको ये स्टोर करता है, उस जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करता है जिनमें ये कैरेक्टर्स छुपे हुए हैं, स्टोर हुए हैं. आर टू बी पास्ड on from parents to their offsprings.
तो न्यूक्लियस का रोल देखते हैं। दूसरा ही मैं पढ़ूंगा क्योंकि पहला मैं पढ़ चुका हूँ। Besides, it stores genetic material DNA that carries the information of characters that are to be passed on from parents to their offsprings. न्यूक्लियस जो है ये स्टोर करता है जेनेटिक मटेरियल जिसको हम डीएनए कहते हैं, और जो कैरी ऑन होता है जिसमें इंफॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर्स होती है जो कि पास होने हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स, यानी माँ बाप के कैरेक्टर्स बच्चे में चले जाते हैं। तो इनको कैरी कौन करता है, पास ऑन कौन करता है, वो है जेनेटिक मटेरियल डीएनए जो कि न्यूक्लियस के अंदर छुपा हुआ है। सो this was all about the importance, the role played by the various these parts of the cell. First was the cell wall. First was cell wall, very important, maintains shape and gives protection to the cell against infections. Number 2, it provides mechanical support against the shocks and pressures exerted by the environment. Number 3, it filters molecules that pass in and out of the cell, यानी filtration plant का काम करता है cell wall. फिर दूसरा हमने देखा क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट सेल के लिए क्योंकि इसमें ग्रीन पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल, जो कि फोटोसिंथेसिस में मदद करता है. Chloroplast is important to a plant cell because it contains a green pigment chlorophyll that helps in the process of photosynthesis, that is manufacturing of food. Then we had the third part of the cell, mitochondria. We know it, it's very important. Mitochondria is important to a plant cell because it is responsible for production of energy molecules that are stored in small molecules called एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसका जो रोल है ये जिम्मेदार है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, यानी एनर्जी प्रोड्यूस करना, एनर्जी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करना जो कि स्टोर किए जाते हैं छोटी छोटी मॉलिक्यूल्स में जिनका नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट या ATP. तो उसके बाद हमने देखा लास्ट पे न्यूक्लियस क्यों ज़रूरी है प्लांट सेल के लिए. ये तो एनिमल सेल के लिए भी ज़रूरी है because this is the brain of the cell, this is the control center of the cell. तो जब हम इसको control center of the cell कहेंगे, that means it controls all the functions of the cell such as growth, protein synthesis and cell division, etc. Nucleus is important to a plant cell because it controls all the functions of the cell. तमाम ये functions control करता है such as growth है, protein synthesis है, cell division है, etc. और इसके अलावा न्यूक्लियस का काम ये है कि ये स्टोर करता है जेनेटिक मटेरियल. Besides, it stores genetic material DNA that carries the information of characters. ये जो DNA है इनमें इंफॉर्मेशन होती है कैरेक्टर्स के बारे में. कैरेक्टर्स मैंने आपको पहले ही कहे हैं, जैसे कलर ऑफ हेयर है, कलर ऑफ स्किन है, शेप ऑफ नोज है, शेप ऑफ ईयर है, कलर ऑफ आइज़ है, अच्छा हाइट है, ये सब कैरेक्टर्स है. तो ये स्टोर होते हैं डीएनए में, जेनेटिक मटेरियल में, और जो कि फिर पास ऑन होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स. सो दिस वाज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 6. See you in the next question. Thank you very much.